नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। तो भोपाल में आज मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करते नजर आए और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में साल 2020 की खेल प्रतिभाओं को एकलव्य, विक्रम विश्वामित्र, प्रभास जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी को खेलों में नंबर वन बनाना है और इसके लिए कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। साथ ही ओलंपिक एशियन विजेता के लिए बड़ी उन्होंने घोषणा भी की। कहा कि मध्य प्रदेश ओलंपिक पदक विजेता को प्रदेश में डीएसपी बनाया जाएगा। साथ ही यूथ खेलों में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वे तैयारी कर सकें। प्रदेश इस बार की खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है और मुझे लगता है कि बहुत सही निर्णय हम लोगों ने किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच कि खिलाड़ियों को हर सुविधा मिले, अच्छा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो अगर मध्य प्रदेश में अगर आप वाटर स्पोर्ट्स को देखोगे, शूटिंग रेंज 50 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर को देखोगे, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। एक्वेस्टेरियन से लेके बाकी इंडोर फैसिलिटीज को लेकर मुझे प्रसन्नता यह है कि निर्णय ठीक हुआ और मध्य प्रदेश शिवराज जी के नेतृत्व में इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे पूर्ण विश्वास है खिलाड़ी बहुत अच्छी यादें भी लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ की खेल मंत्री यशोधरा जी स्वयं एक एक चीज को बहुत बारीकी से देख रही हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन में जो हमारी परंपराएं हैं अतिथि देवो भव की, उसकी परंपराओं का निर्वाह करते हुए खेल अधोसंरचना से लेकर खिलाड़ियों को सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हमारी योग्य खेल मंत्री यशोधरा राजे जी और उनकी टीम दिन और रात तैयारियों में जुटी हैं और आज अनुराग जी ने आके यहां स्वयं तैयारियां देखी हैं। 6 से लेकर 7,000 तक खिलाड़ी पूरे देश से आएंगे। पूरा मध्य प्रदेश खेलमय हो जाए, इसलिए अनेक प्रकार के खेलों के आयोजन भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। कहीं विधायक कप, कहीं मुख्यमंत्री कप, एक नई खेल संस्कृति का विकास हो जाए। दिल्ली में सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात की और राज्य में चल रही योजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन G20 समिट की तैयारियों को लेकर बातचीत की। भोपाल में मंत्रियों के साथ बैठक हुई और गुड गवर्नेंस पर चर्चा की। 4 ग्रुप में बटे मंत्री समूह ने विधानसभा चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार किया। सीएम शिवराज का आज व्यस्त कार्यक्रम रहा। सीएम सुबह दिल्ली गए। दिल्ली में सीएम शिवराज ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में चल रही योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा दिया। साथ ही प्रवासी भारतीय G20 समिट और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों की जानकारी दी। सीएम ने प्राकृतिक खेती को लेकर भी पीएम को जानकारी दी। मित्र, आज माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने का सौभाग्य मिला। बहुत सार्थक चर्चाएं हुई और अनेकों विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिला। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने इंदौर पधारेंगे। G20 के अनेकों आयोजन होने, 8 बैठकें मध्य प्रदेश में होनी है, तो उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन मिला। हम मध्य प्रदेश के खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश में संपन्न होना है। पीएम से मिलने के बाद सीएम ने भोपाल में मंत्रियों की कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर चर्चा की। सीएम हाउस में अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात की, साथ ही विकास को लेकर कार्यों को गति देने को लेकर मंथन किया। शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान, जो अभी 23 का प्लान और 2047 तक में कैसा मध्य प्रदेश होगा, इसका भी प्लान तैयार किया गया। हमारा मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने सांख्यिकी तैयार की है। सीएम शिवराज ने
नानकसर गुरुद्वारा में माथा टेका। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शिरकत के दौरान सिख समुदाय ने पास में बार और शराब परोसे जाने की शिकायत की। इसे लेकर सीएम ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम के निर्देश के बाद बार को सील किया गया, जबकि होटल्स को खाली करवाया गया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सीएम की सक्रियता को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। नए साल के जश्न के लिए आबकारी विभाग की ओर से किए गए प्रावधान पर एमपी में सियासत होने लगी है। दरअसल घर पर शराब पार्टी के लिए 500 रुपए के मामूली शुल्क पर लाइसेंस लेने की व्यवस्था कर दी गई, जिससे कि घरों में ही उपभोक्ता शराब का सेवन कर पाएंगे और लोगों को भी करा पाएंगे। अलग अलग श्रेणियों में शराब के सेवन को लेकर जारी की गई लाइसेंस नीति पर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने निशाना साधा। उनका कहना है कि सरकार को अपनी आय बढ़ाने के लिए शराब के अलावा और कोई तरीका सूझ ही नहीं रहा। जनता से जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। किस प्रकार का हम वातावरण प्रदेश में बनाना चाहते हैं। सरकार को पैसे कमाने के लिए सिर्फ एक ही जरिया दिख रहा है कि शराब के इस्तेमाल को, कंजम्पशन को प्रोत्साहन दे। पूरी तरह से ये सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। कवर्धा दौरे के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम सेतु के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया था। राम सेतु अनादिकाल से विद्यमान है, इसे कोई नकार नहीं सकता। राम सेतु करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को यथावत रखने का आदेश दिया था। राम सेतु का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। राम सेतु के संरक्षण के लिए ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने बहुत बड़ा प्रयत्न किया। उन्होंने राम सेतु रक्षा मंच की स्थापना की, हमको उसका संयोजक बनाया। दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे किए और पूरे देश में आंदोलन चलाया। परिणाम स्वरूप राम सेतु की अंतरिम रक्षा हुई, क्योंकि अंतरिम आदेश आ गया कि अगले आदेश तक के लिए अभी इसको तोड़ने। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने एसईसीएल और रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर कोयले की डिमांड, स्टॉक, प्रोडक्शन और डिस्पैच की जानकारी ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और राज्य सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि देश में कोयले का कोई संकट है ही नहीं। विरोधी दल के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वे कोयले का संकट बताकर हल्ला मचाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आरक्षण को लेकर हो रही सियासत पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि राज्य सरकार के कहने से जनगणना नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में राज्य सरकार का कोई नया अचीवमेंट छत्तीसगढ़ में नहीं है। सवाल ये है कि भाई कल तक, पिछले चुनाव तक तो ये स्थिति नहीं थी। इसी सरकार में मैंने जो 18 के चुनाव हुए उस समय पॉपुलेशन का आदिवासियों के जितना परसेंटेज है रिजर्वेशन, उसमें कहीं कमी तो देखा नहीं। आदिवासियों की बात करके सरकार बना लिए। अब उन्हीं आदिवासियों के साथ में ये कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा इतना परसेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार है कहीं ना कहीं खुद झूठ बोल रही। आरक्षण को बढ़ाना है तो राज्य सरकार निर्णय करे, अपने विधानसभा में अपना कानून बनाए और प्रदेश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको अपने उसको रिलैक्सेशन कानून में करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन दे। कायदा ये है जैसे तमिलनाडु करता है, अध्ययन करना चाहिए तमिलनाडु के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौनिहालों को बेहतर माहौल देने का भले ही तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन मुरैना जिले के पोरसा के दुर्गा का पूरा प्राथमिक विद्यालय सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहा है। विश्वास नहीं हो तो तस्वीरों को जरा देखिए, ध्यान से देखिए। जिन छात्रों के हाथ में पेंसिल, कॉपी या पेन पट्टी होनी चाहिए, उनके हाथ में शिक्षक फरसा और तगारी देकर मजदूरों जैसा काम करवा रहे हैं। नौनिहालों को पढ़ाने के बजाय स्कूल की गिट्टी ढोने और घास साफ कराने का काम उनसे लिया जा रहा है। परिजन बच्चों को इस विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं कि वहां प्रशिक्षित अध्यापक जो पढ़ाएंगे उससे उनके मासूम बच्चों का बौद्धिक विकास हो पाएगा, लेकिन तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट हैं। माँ बाप का विश्वास तोड़ने वाली हैं। बालाघाट जिले की बैहर तहसील को जिला बनाए जाने की मांग एक बार फिर से तेज है।
बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान किया था, जिसका काफी असर देखा गया। बैहर, बिरसा और परसवाड़ा तीनों तहसीलों में बंद का असर पूरी तरह नजर आया और व्यापारियों ने इसका समर्थन देते हुए दुकानें बंद रखी। सिर्फ बहुत जरूरी सेवाएं ही चालू रहीं। बालाघाट से बैहर की बसों का आवागमन बंद रहा। मांगों को लेकर लोगों ने एक रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। सबसे पहली बात तो ये कि बैहर को जिला बनाने के लिए विगत 25 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है और 25 वर्षों के संघर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के ऐसे कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुए जिसको हमने ज्ञापन नहीं सौंपा हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो बाबूलाल गौर जी हों, चाहे उमा भारती जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हों, चाहे कमलनाथ जी। खरगोन के जिला अस्पताल में कोविड से निपटने को लेकर होने वाली मॉक ड्रिल के पहले ही सभी तैयारियां पूरी करने का दावा किया जा रहा है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की हुई कमी के बाद जिला अस्पताल सचेत हो रहा है। जिला अस्पताल में 150 ऑक्सीजन बेड के साथ ही एसडीओ, आईसीयू पूरी तरह से तैयार होने की बात कही जा रही है। आरटीपीसीआर टेस्ट मशीन को भी अस्पताल प्रबंधन ने तैयार कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। इस बात की तस्दीक जिला अस्पताल के सिविल सर्जन कर रहे हैं। हमारे पास करीब 150 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, एचडीयू है, आईसीयू है और नई आरटीपीसीआर मशीन जो है हमने अभी इंस्टॉल की है, तो हम कोरोना के टेस्ट भी यहीं पे कर पाएंगे कुछ समय में। तो हमारे पास जो है वो शासन की जो है निर्देशानुसार मोटी मोटी सारी जो है वो तैयारी। अच्छी बात है कि सरकार कोविड आने के पूर्व चेत रही है, लेकिन अगर प्रायः देखा जाए तो खरगोन अस्पताल के हालात पर चर्चा करें तो खरगोन अस्पताल की स्थिति ये है कि यहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है। डॉक्टरों का जहाँ अभाव है, वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों की नगण्यता देखकर ऐसा लगता है कि सरकार भले ही अपने ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर ले, अपने संसाधन तैयार कर लें, लेकिन उनसे लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी कहाँ से। और बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर गढ़ा गांव से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने गढ़ा के धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के लिए बनाई जा रही पार्किंग के लिए गरीबों के मकान तोड़े जाने का विरोध किया। ग्रामीणों ने यह चक्का जाम शहर के छत्रसाल चौराहे पर किया। चक्का जाम की खबर मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने की कोशिश की। ग्रामीण माने नहीं। बाद में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन भी कलेक्टर के नाम सौंपा। वो मकान तोड़ दिया गया, लेडीज पुलिस भी बुलाई गई और मारा भी है। हमको भी 2 लात जूते मारे। किन लोगों ने मारा है? हमको एसडीएम साहब ने 2 जूता मारे अंदर लोग जा करके अकेले। गढ़ा द्वारा इस आशय का एक आवेदन दिया गया है कि ग्राम पंचायत गढ़ा स्थित खस्सा नंबर 664/2/1 कुल रकबा 82 हेक्टेयर में से 10 हेक्टेयर को इन्होंने आबादी घोषित करने के लिए अभी एक प्रस्ताव पारित किया है और आबादी भूमि में बने मकानों को, 2 व्यक्तियों के मकानों को तोड़ा गया है। उस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है कि इस तरह की कार्रवाई ना की जाए। श्योपुर में ट्रैफिक टीआई कनक सिंह चौहान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें वो एक ट्रैफिक ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। मामला 6 दिन पुराना है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया। शहर के बाईपास रोड इलाके का मामला है, जिसमें नजर आ रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर एक ड्राइवर गली में जा रहा था, जिसे ट्रैफिक टीआई और एक सब इंस्पेक्टर ने बाइक से पीछा करके रोका। इसके बाद टीआई ड्राइवर को थप्पड़ लगाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक टीआई कनक सिंह चौहान ने सफाई देते हुए कहा कि ट्रैक्टर ड्राइवर बड़ी ही तेजी के साथ लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था और इसी वजह से उसका पीछा कर उसे रोका गया। रेलवे क्रॉसिंग के पास 3 सेट के पास में एक ट्रैक्टर बहुत स्पीड में जा रहा था, जिससे एक मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार दी होती, बच गया वो, जिससे औरत बच्चा नीचे गिर गया। शायद बच्चा और औरत इस साइड में गिरती ट्रैक्टर के साइड में, तो शायद ट्रैक्टर ऊपर से चढ़ जाता। पीछे से मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी को भी टक्कर लगने से बच गई। उसको बड़ी मशक्क़त के बाद में ट्रैक्टर को रोका। रोकने के बाद में मैंने उस व्यक्ति को 2 थप्पड़ जरूर मारे हैं और उसको मैंने समझाया कि ट्रैक्टर को ओवर स्पीड में नहीं चलाना। आज वो बच्चा और औरत तुम्हारे चलाने से। डिंडौरी जिले के समनापुर में गुड गवर्नेंस के तहत कौन बनेगा करोड़पति शो का आयोजन किया गया, जिसका कलेक्टर विकास मिश्रा ने होस्ट किया और हॉट सीट पर बैठे स्कूली बच्चों से सवाल किए। इसमें 12 स्कूली बच्चों को हॉट सीट पर बैठने का मौका भी मिला। हॉट सीट पर बैठने के लिए विकासखंड के सरकारी स्कूल में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 100 से लेकर 2000 रुपए तक का इनाम भी रखा गया।
कलेक्टर के अभिनव पहल से जहां स्कूली बच्चे बेहद उत्साहित नजर आए, वहीं कलेक्टर की कार्यप्रणाली को लेकर जिले वासी भी तारीफ कर रहे हैं। इनके लिए आप पत्तल की जो प्लेट होती है ना, उसमें खाना खाते हैं, वो किस पत्ते से, कौन सी, सोच लीजिए, पक्का तो मैंने 1500 रुपए जीते 7वें प्रश्न तक आके, और 8वां प्रश्न मेरे को मालूम नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं तो मेरे को मालूम नहीं, और कल से मेरे को मालूम भी हो गया। अब आज से और मेहनत करूंगा और दूसरी बार के लिए कोशिश करूंगा। मेरे को यहाँ आके मतलब मैं नहीं सोची थी कि मेरा सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा करके, पर मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें भी मेरे को खुशी है। मैं यहाँ आके खेली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने गुड गवर्नेंस को नए ढंग से लागू करने के लिए, ताकि बच्चे जाने कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, तो एक नए ढंग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। सारे प्रश्न जो है वो गुड गवर्नेंस संबंधित थे। निश्चित रूप से बच्चों ने जब आज इनाम जीते हैं, कुछ बच्चे कम भी जीत पाए होंगे, वो जाके जरूर पढ़ेंगे लौट के। मैं चाहता हूँ सरकार की योजनाएं वहाँ तक पहुँचे जिनको लाभ मिलना है, ताकि यदि हमारा कोई अधिकारी कर्मचारी चाहे भी तो वो दुरुपयोग न कर पाए, जिसका जो हक है उसको मिले। देवास के हाट पिपलिया मंडी में अमेरिका में अपनी करोड़ों की नौकरी छोड़कर प्रांशुक कांठेड़ ने जैन संत की दीक्षा ली। उनके साथ प्रियांश लोढ़ा, पवन कासवा ने भी सांसारिक मोह त्याग कर उमेश मुनि जी के शिष्य जिनेन्द्र मुनि जी जैन से संत बनने की दीक्षा ली। जैन दीक्षा समारोह में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। समारोह करीब 3 घंटे तक चला, जहां पर सूत्र वाचन के साथ पारंपरिक प्रक्रिया की गई। उसके बाद दीक्षार्थियों को दीक्षा देकर वस्त्र भी धारण करवाए। आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब को देखकर, उनके सानिध्य को पाकर ही मिली है, और वह उन्हीं का सानिध्य पाकर अपने को संयम के मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए इस ओर अपना कदम बढ़ाया है। गृहस्थ जीवन का त्याग और मुनि जीवन में प्रवेश, संन्यास जीवन में। पूर्व में उनकी जो सर्विस थी वो अमेरिका में थी, पूरा अध्ययन भी अमेरिका में हुआ उनका। MS उन्होंने अमेरिका से किया, बाकी अध्ययन तो इंडिया में ही हुआ, और सर्विस भी वहीं थी उनकी। बड़वानी से बड़ी खबर बता दें, लोकायुक्त पुलिस इंदौर की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली और ठेकेदार का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। नहर के भू अर्जन के मामले में रिश्वत की मांग की गई थी। 23 लाख रुपए का मुआवजा मिलने के बाद रिश्वत मांगी गई थी। 3,37,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और 50,000 रुपए की पहली किश्त लेते ही गिरफ्तार इसे कर लिया गया। MPCA में धांधली के आरोपों के बाद अब बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में भी भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगे हैं। बास्केटबॉल ट्रस्ट के कर्ताधर्ताओं ने बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स को कमाई का जरिया बनाकर कॉम्प्लेक्स की हालत बद से बदतर की है। यहां खिलाड़ियों को रुकवाने के बजाय लीज शर्तों का उल्लंघन कर पिज़्ज़ाटो रेस्टोरेंट खोल दिया गया। साथ ही बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर को कपड़ों की सेल लगाने के लिए किराए पर दिया जा रहा है लगातार। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आदेश को दरकिनार कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। वहीं बास्केटबॉल ट्रस्ट के सचिव लक्ष्मीकांत पटेल कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में आदेश जारी कर ट्रस्ट की जमीन के 10% हिस्से को किराए पर देने की बात कही थी। कॉम्प्लेक्स बास्केटबॉल ट्रस्ट को दिया गया था, जिनका काम था कि उसको पूर्ण तरीके से खेलों के प्रति समर्पित होकर चलाना, लेकिन उसका कमर्शलाइजेशन, व्यवसायिकरण कर दिया गया है। एक नीचे पिजाटो करके रेस्टोरेंट को दे दिया है पूरा एरिया, और वो अनाधिकृत रूप से दिया। इसके जो मध्य प्रदेश शासन ने सितंबर 2020 के अंदर जो नया गजट पास किया है, चैरिटेबल ट्रस्ट को जो गवर्नमेंट ने लीज पे ज़मीन दी है, उसको जो टोटल निर्माण जो है किया है उसका 10% हम उसको लीज पे दे सकते हैं। ये सितंबर 2020 के अंदर मध्य प्रदेश शासन ने। जबलपुर की लोकायुक्त पुलिस ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अधिकारी ने पीड़ित से 20,000 रुपए की मांग की थी, जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्वाइनिंग और चार्ज लेने पहुंचा था। इंदौर में इवेंट कंपनी संचालक तुषार सिंगर हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर सलमान लाला और उसके भाइयों का अवैध साम्राज्य ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम की रिमूवल टीम छोटी खजरानी के नया बसेरा कॉलोनी पहुंची और कॉलोनी में सलमान, जावेद और किरधारी के 5 पक्के अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया।
रतलाम पुलिस ने एक बार फिर से शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की और 4 लेन से अवैध शराब से भरा कंटेनर जब्त किया। 800 पेटी से ज्यादा अवैध शराब भरी थी। इसकी कीमत 72 लाख रुपए से ज्यादा है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। उज्जैन में नए साल के जश्न के किसी मौके पर किसी तरह का कोई खलल न पड़े, इसलिए उज्जैन पुलिस और क्राइम ब्रांच लगातार विशेष चेकिंग चला रही है। इस दौरान अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया। गिरोह के 2 आरोपी उज्जैन के और 2 शाहजहांपुर के हैं। एक आरोपी का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 23 धारदार चाकू और मोटरसाइकिल जब्त की है। धार से खबर, जहां पर धामनोद थाने के गुलझरी में 4 बदमाशों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों दबोचा। इनको रस्सी से बांधकर धामनोद थाने ले आए। इस दौरान रास्ते भर लोगों ने इन बदमाशों की जमकर धुनाई की। गुलझरी में 6-7 बदमाश बाइक पर सवार होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे, लेकिन गांव वालों की जाग जाने पर बदमाश वहां से भाग निकले। हालांकि 4 बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। ग्रामीणों ने पुलिस को खबर की। पुलिस के न पहुंचने पर ग्रामीणों ने चारों बदमाश के हाथ रस्सी से बांधे और जुलूस निकालते हुए धामनोद थाने पहुंचे और पुलिस के हवाले किए। सिंगरौली में ट्रामा सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब युवक को कुछ लोग लाठी, डंडे और जूते चप्पलों से पीटने लगे। युवक को हत्या का आरोपी बताया गया। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप है। पुलिस को खबर मिली, युवक को छुड़ाया गया, थाने ले गई। बताया गया कि मर्दन सिंह की हत्या हुई है या कोई और घटना, इसकी विवेचना की जा रही है। आगरमालवा जिले में दिन दहाड़े कट्टा दिखाकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। 2 लुटेरों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया और लाखों रुपए लूट लिए। सोने चांदी के जेवर लिए फरार हो गए। महिला घर में वारदात के वक्त अकेली थी। पन्ना में नाबालिग के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। 15 वर्षीय नाबालिग के दोनों हाथ कट गए। गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धर्मपुर थाने के माखनपुर टोरहा की घटना है। बच्ची खेत में चारा कटर मशीन में चारा काट रही थी, तभी अचानक मशीन के बेल्ट की चपेट में आ गई। रतलाम जिले में किराए के भवनों में संचालित हो रहे आंगनबाड़ी केंद्रों का 6 महीने से किराया बकाया है। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित 250 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र का किराया 6 महीने से बाकी है। खासकर रतलाम शहर में संचालित किए जाने वाले केंद्र पर किराया नहीं भरने की स्थिति में आंगनबाड़ी भवन खाली करने की नौबत आ चुकी है। जावरा विधायक राजेंद्र पांडे का अलग अंदाज नजर आया। शहर में चल रही भागवत कथा में प्रभु के वचनों पर थिरकते हुए वो नजर आए। बाघों के गढ़ बांधवगढ़ से खबर, बफर के सफर में गए सैलानियों को बाघ दर्शन का ऐसा नजारा दिखा जिसे वो भूल नहीं पाएंगे। बाघों का पूरा कुनबा यानी पूरी फैमिली के साथ बाघ नजर आए। बड़े इत्मीनान से वो टहल रहे थे और पर्यटक इसे देखकर रोमांचित हो गए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।